आज सैम, पीटर और केविन जंगल में घूमने के लिए जा रहे होते हैं और बाबा का इंतजार कर रहे होते हैं। पीटर, ये जंगल तो काफी मजेदार लग रहा है। लगता है शायद बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ मिलेंगे। सही कह रहे हो सैम, आज तो काफी मजा आने वाला है। बस बाबा जल्दी से जल्दी आ जाए। पता नहीं हमें यहाँ जल्दी बुलाकर खुद कहाँ रह गए। तभी उधर से बाबा गाड़ी लेकर आ जाते हैं। आ गए तुम सब। चलो अब जंगल के अंदर चलते हैं, गाड़ी में बैठ जाओ। और वो सभी जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अरे वो देखो, इतने सारे जानवर इधर आ रहे हैं। और उस पैरेट को देखो, मस्ती कर रहा है। बाबा गाड़ी रोक देते हैं। चलो हमारे पिकनिक की जगह आ गई, उतरो अब। अरे वाह, यहाँ तो तालाब भी है। मेरा तो डुबकी लगाने का मन कर रहा है। चलो हम सब डुबकी लगाते हैं। अरे नहीं रुको, इसके अंदर मगरमच्छ हो सकते हैं, कोई डुबकी नहीं लगाएगा। चलो पार्टी शुरू करते हैं। तभी पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एक रोशनी आती है और सैम गायब हो जाता है। वो सभी सोचने लग जाते हैं कि सैम के साथ क्या हुआ। अभी तक इस जंगल में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, लेकिन सैम कहाँ चला गया इस रोशनी में, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करे बाबा? तुम दाना पे सावधान रहना, कहीं वो रोशनी तुम्हें भी गायब ना कर दे। तुम दोनों मेरे साथ रहना, इधर उधर मत जाना। देखते हैं सैम कहाँ मिलता है। और वो तीनों पूरे जंगल में ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन सैम का कोई अता पता नहीं लगता। तभी बाबा को एक चीखने की आवाज सुनाई देती है। तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दी? हाँ बाबा, ये आवाज शायद उधर से आई है। चलो चलकर देखते हैं। लगता है यहाँ कोई था, लेकिन वो चला गया। यहाँ पर आग जल रही है। तभी उधर से एक खरगोश बाबा के पास चलकर आता है। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? मैं यहाँ इस जंगल में पिकनिक बनाने के लिए आए थे, लेकिन हमारा दोस्त सैम यहाँ से गायब हो गया है। पता नहीं वो कहाँ गया है। भूल जाओ, वो तुम्हें अब कभी नहीं मिल सकता। उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो? इस जंगल पर एक जादूगरनी ने अपना कब्जा कर लिया है। वह इंसानों को पकड़कर उनकी आत्मा निकालकर अपने शरीर में डाल देती है, ताकि वो हमेशा जवान रहे। और उसने इस जंगल के राजा टाइगर को भी वहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ है। उस जादूगरनी के मॉन्स्टर यहाँ आते हैं और जानवरों को मार कर खा जाते हैं। कौन है वो जादूगरनी? क्या बाबा उससे लड़ पाएंगे? क्या इस जंगल को वो बचा पाएंगे? बाबा, अब आप ही हमारी मदद करो और उस जादूगरनी से इस जंगल को मुक्त करो। आपका दोस्त सैम भी उस टाइम मशीन के अंदर बंद है और जानवर भी कैद हैं। इतने सारे इंसान! बाबा, इसे जल्दी से खत्म करो, नहीं तो वो हमारे बारे में सब कुछ बता देगा। और बाबा उसे अपनी शक्तियों से खत्म कर देते हैं। चलो अब उस जादूगरनी का अड्डा कहाँ है, हमें वहाँ लेकर चलो। हाँ, मैं जानता हूँ उसका अड्डा, मैं लेके चलता हूँ आपको। वो सभी उस जादूगरनी के अड्डे के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक मॉन्स्टर आ जाता है। इतने सारे इंसान! अब मैं तुम सबको बंदी बना लूंगा। वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसको बंदी बनाता है। और बाबा और मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई होती है और बाबा मॉन्स्टर को मार देते हैं। ये बाबा ने मार दिया। तुम सब यहीं रुको, आगे बहुत खतरा है। मैं सैम को बचा कर लेकर आता हूँ। महारानी, कोई इंसान हमारे अड्डे की ओर आ रहा है। आने दो, मैं देखती हूँ ऐसा इंसान कौन है जो खुद मरने आ रहा है। आओ बाबा आओ, जो तुम ही हो जो मरने चले। सैम को छोड़ दो, जितने भी जानवरों को कैद किया है उनको आजाद कर दो और तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी जल्दी कहाँ है? तुम खुद तो बच जाओ, फिर उसे बचाना। सैनिकों, बंदी बना लो उसे।
तो फिर ये ले। अरे उस जादूगरनी ने तो बाबा को भी बंदी बना लिया। हमें बाबा की मदद करनी होगी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो वो जादूगरनी बाबा को मार देगी। हमें कुछ तो करना होगा। इस जंगल में एक जादुई बाबा रहते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। और वो सभी उस जंगल में रहने वाले बाबा के घर चले जाते हैं। आओ, कैसे आना हुआ? और वो जादूगरनी के बारे में बाबा को सब कुछ बता देते हैं। वो जादूगरनी बहुत शक्तिशाली है, मैं भी उससे नहीं लड़ सकता। कोई तो रास्ता होगा उससे लड़ने के लिए। एक शस्त्र है जिसे उससे मार सकते हैं, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है। वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में एक गुफा है, वही मिलेगा। उसी से उस शैतान को मारा जा सकता है। ठीक है बाबा, हम उस शस्त्र को लेकर आएंगे। ध्यान रखना, वह बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा, इतनी आसानी से वो नहीं मिलेगा। ये लो जादुई कालिन, इससे तुम वहाँ जा पाओगे। और वो सभी उस शस्त्र को लेने के लिए निकल जाते हैं और हिमालय की पहाड़ियों में प्रवेश कर जाते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा नजारा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। अब ध्यान से देखो इधर उधर, शायद हमें वो मंदिर दिख जाए। वो रहा उधर मंदिर, दिख गया मुझे। चलो अब वहाँ चलते हैं। और वो सभी मंदिर के पास पहुँच जाते हैं। हर हर महादेव। चलो हम पहुँच गए। बाबा तो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत खतरा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, वो तो अंदर जाने पर पता चलेगा। वो सभी मंदिर के अंदर जाते हैं। अरे ये क्या है? ये तो वो लावा है जो लोहे को भी पिघाल देता है। हाँ, और वो देखो, वो रहा ब्रह्मास्त्र। मैं तो नहीं जाऊंगा उसको लाने, बहुत खतरा है। लेकिन तुम्हें उसको लाने के लिए यहाँ से जाना होगा। अगर गलत कदम रखा तो तुम गए। मैं लेकर आता हूँ। ओम नमः शिवाय। केविन ब्रह्मास्त्र को लेने के लिए आगे बढ़ता है। अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं। अरे ये पत्थर तो हिल रहे हैं। आराम से आगे देखकर बढ़ो। जैसे आगे बढ़ोगे नई नई मुसीबतें आती रहेगी। केविन जैसे ही अगले पत्थर पर पांव रखता है, उसके ऊपर हमला हो जाता है। केविन आखिरकार उस ब्रह्मास्त्र के पास पहुंच जाता है। हर हर महादेव। हे शंभू, हे भोलेनाथ, मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरे बाबा मुसीबत में हैं, उन्हें बचाने के लिए इस ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता है। मुझे ये ब्रह्मास्त्र देने की कृपा करें। मैं बाबा को बचाकर इसे पुनः लौटा दूंगा। और आखिरकार केविन को वो ब्रह्मास्त्र मिल जाता है। वो सभी ब्रह्मास्त्र को लेकर बाबा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब हमें जल्दी से पहुंचकर बाबा को बचाना होगा। और वो सभी जादूगरनी के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। देखो तो कौन आया है। बाबा की फौज आई है उन्हें बचाने के लिए। अरे ये ब्रह्मास्त्र कहाँ से आया है तेरे पास? तूने जिन जिन को कैद करके रखा है उन सबको आजाद कर दे, नहीं तो मैं इस ब्रह्मास्त्र से तुझे मार दूंगा। अच्छा, तो तू मुझे मारेगा? चल आ, मुझसे लड़। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। अच्छा, तो फिर ये ले। ओम नमः शिवाय। और केविन ब्रह्मास्त्र से उसे जादूगरनी को मार देता है और वो सभी आजाद हो जाते हैं। अरे वाह केविन, तुम तो बहुत बहादुर निकले। तुमने हम सबको बचा लिया।